नमस्कार दर्शकों, यह कहानी भिवानी जिले के बवानी खेड़ा तहसील के गांवपुर की है। यह कहानी एक ऐसे विश्वास की है जो एक बार की मदद से खत्म नहीं हुआ बल्कि और गहरा हो गया। इस गांव को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से पहले ही 15,000 फुट पाइप और 2 बड़ी मोटरें मिल चुकी थीं। पानी निकलना शुरू हुआ, लेकिन तबाही इतनी बड़ी थी कि कुछ हिस्से अब भी जलमग्न थे। गांव वाले जब फिर से अपनी अर्जी लेकर गए तो उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया गया। दर्शकों, अभी यहाँ पर ग्राम पंचायत पुर तहसील बवानी खेड़ा जिला भिवानी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लेकर दूसरी बार पहुंची है। पहली बार भी इनके गांव में सामान पहुंचाया गया, दूसरी बार इनका आने का हम कारण जानते हैं और जो गांव से आए हुए सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। अपना परिचय दीजिएगा। मैं सरपंच प्रतिनिधि अजय कुमार। अजय जी, अभी क्या समस्या है गाँव में? गांव में अभी पानी की समस्या है। महाराज जी संत रामपाल महाराज जी के आशीर्वाद से हमें 15,000 फीट के पाइप और 2 15 HP की 8 मोटर मिली थी, लेकिन अभी भी हमारी पाइपों की मोटर की कमी रह गई है। तो अब महाराज जी के आशीर्वाद से हम दोबारा से 4500 फुट पाइप 8 इंची और 1 मोटर की मांग करने के लिए आए। पहले की पाइपलाइन और जो थी वो चालू हो चुकी जी, वो पानी निकासी हो गया। हाँ जी। पहले कितनी राहत है पहले पानी? अभी चल रहा है जी, अभी 2 ही दिन हुए चले ने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। ये ग्राम पंचायत पूर्व बवानी खेड़ा भिवानी। पहली बार भी सेवा की प्रार्थना हुई थी और वो सामान दे गए। सारा सामान दिए आए थे। 15 HP की 2 मोटर, 15,000 फुट पाइप। अब दूसरी बार ये फिर आए हैं। 15 HP की 1 मोटर, 4500 फुट पाइप। जैसे ही प्रार्थना हो जाएगी वकीलों के माध्यम से इनके गांव में इनका नंबर होगा, जब यो सामान उपलब्ध करा दिया जाएगा। सच्चा है। दर्शकों, भी ग्राम पंचायत पुर तहसील बवानी खेड़ा जिला भिवानी की तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में दूसरी बार प्रार्थना भेजी जा रही है और इनको पुनः आश्वासन दिया गया है। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आते ही जल्दी से जल्दी इनके गाँव में सामान पहुँचा दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि उनकी सेवा में कोई कोटा नहीं है। गांव की बची हुई समस्या को सुलझाने के लिए दूसरी बार राहत का काफिला पुर गांव में दाखिल हुआ। इस बार 4,500 फुट और पाइप तथा 1 और 15 HP की मोटर भिजवाई गई। अब गांव के पास कुल मिलाकर 19,500 फुट पाइप और 3 विशाल मोटरें हैं। सरपंच प्रतिनिधि अजय कुमार ने बताया कि यह मदद बिना किसी देरी के मिली। सेवादारों ने पाइप और मोटर के साथ साथ हर जरूरी सामान फिर से उपलब्ध कराया। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 300 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ग्राम पंचायत पुर आपका हार्दिक स्वागत करती है सरपंच श्रीमती सुमन देवी। और अभी हम ग्राम पंचायत पुर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी चल रहा है मंगलाचरण संत रामपाल जी महाराज का। और जैसा कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का बाढ़ राहत सेवा अभियान का काफिला पहुँच चुका है और यहाँ पर अभी परमेश्वर की स्तुति करके ग्राम पंचायत पुर में दूसरी बार मदद करने पहुंचेंगे। पहले भी यहाँ पर
मदद पहुंच चुकी है, लेकिन फिर से इनको रिक्वायरमेंट लगी, जरूरत पड़ी। संत रामपाल जी महाराज जी से दूसरी बार प्रार्थना की और फिर संत रामपाल जी महाराज ने सामान पहुंचा दिया। संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि सामान चाहे कितना ही लगे, लाखों का लगे, करोड़ों का लगे, लेकिन गांव का, खेतों का पानी निकलना चाहिए। हर हाल में अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज का ये जो संकल्प है, ये आज खुशहाली करने का संकल्प है, लोगों को सुखी बनाने का संकल्प है, किसानों की बर्बादी को रोकने का संकल्प है। आज संत रामपाल जी महाराज ने समस्त ग्रामवासियों को, समस्त मानव जाति को, समस्त इंसानियत को बचा लिया है। और आप देख रहे हैं ग्राम पंचायत पुर, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी का आज राहत सेवा अभियान का काफिला निकल चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पाइप और मोटर जो हैं ग्राम पंचायत पुर, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी की तरफ निकल चुकी है। और आज ये पाइप और मोटर इस गांव की बची हुई समस्या को भी समाप्त कर देंगे। देखिए यहाँ पर अभी भी पानी है, इधर आप देख सकते हैं पूरी फसल जो है, ये धान की फसल पूर्ण रूप से गिर चुकी है यहाँ पर, अभी भी ये पानी है। तो पहले भी मदद पहुंची थी, लेकिन इस समस्या भी जो थोड़ी बहुत रह गई है, इसका भी जो है खेतों का लगभग अभी 1 फुट के आसपास इसमें फिर भी पानी रह रहा है। पहले यहाँ तक पानी भरा हुआ था, तो पानी तो उतरा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत जो सामान की कमी रही, वो संत रामपाल जी महाराज ने वो भी पूरी कर दी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और अभी ग्राम पंचायत पुर, तहसील भवानीखेड़ा, जिला भिवानी में संत रामपाल जी महाराज का दूसरी बार ये राहत का काफिला यहाँ पर पहुँचा है। तो अभी आगे कार्यक्रम की जानकारी ले, तो अभी जो है सरपंच जी हैं वो अभी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मैं मेरे गांव और मेरी पूरी पंचायत की तरफ से संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने पहले हमारे गांव को 15,000 फुट पाइप और 2 15 HP की मोटर दी, और दोबारा से हमें पाइपों की और मोटर की जरूरत हुई। गांव में पानी, खेतों में पानी ज़्यादा होने की वजह से, तो महाराज जियों के पास हम प्रार्थना लेकर गए। महाराज जी ने आदेश दिया 4,500 फुट पाइप और 15 HP की एक मोटर और हमारी पंचायत को, गांव को दी गई। मैं मेरे पूरे गांव की तरफ से, पंचायती तरफ से संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। गांव के अंदर पानी काफी भरा हुआ था, जो सरकार ने मदद नहीं करी वो साहिब गुरु जी ने की है गांवपुर की, और गांवपुर की तरफ से साहब को हम बार बार धन्यवाद नमन करते हैं। हाँ भाई बात सुन लो, अंग्रेजी तो आंधी को नहीं, लेकिन एक चीज देखी, 77 साल की उम्र होली, 42 का रुका पढ़ लिया, और भाई राम रहीम का पढ़ लिया, और भाई दिनोदाड़ा का पढ़ लिया। भाई इतना धर्म करनी है इस आदमी वर्गा हमने तो कोई देखा। और भाई सारे मंत्री आ लिए, CM आड़ा पढ़ लिए, भाई कांग्रेस का आड़ा लिया, BJP का आड़ा लिया। भाई सौदा सुनते हैं, लेकिन हम तो नूका इतनी नूका हार दे हमारे गांव में, झूठ को नहीं बोल दू। अब ले तो माड़ा है, तो मैं पल्ला छिड़क बागा बीज था, जो 4 नंबर कोथड़ी का बीज हो गया होगा, हो गया कि नहीं? सारा हरियाणा नूका रामपाल वर्गा मानस ने। और भाई मैं तो कह रहा हूँ भाई, भगवान तारी जिंदगी लाओ है, सुतरे करोगे तो फल सुतरा मिलेगा, या लेता हमने बताया। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी, गांवपुर, सभी को राम राम जी सच्चाई।
देखिए, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो यह बात कही थी सच्ची बात है, लेकिन पहचानन का रोड़ा है। ऐसी मुहिम आपके लिए सतगुरु ने 4 महीने पहले चला दी थी। आग भाई, जो भगवान हो है ना, सुख का भगवान आप कदे नहीं मानते हो, अगर भाई ये कम है, यो सह भगवान भगवान की जय हो। यो लेकिन समझ में को ना आने देता था हर किस्से का। हम तो ही के शिष्य, हाँ हमारे थोड़ी थोड़ी पल्ले पड़ा है, यो भी खुद समझाओ है। जब तो भगवान जैसा इंसान से कभी नहीं होगा। जो ये हम किसी की बुराई नहीं करते, जो आज गुरुजी जहां बैठे हैं वह थारी सच्चाई ऊपर लाने ही बैठे हैं। ये सब झूठे होते हैं जो ये आपने नाम लिए हैं, हमने तो कहनी भी नहीं चाहिए। जितने धर्म गुरु हैं, जितने ये कथावाचक हैं, जितने मंदिराले हैं, ये देख लो, तुमने जरूरत पड़ी तो कौन खड़ा पाया है? गुरु जी खड़े पाए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी इस पूरे विश्व में पूरी जनता के हितैषी हैं। ये बात नोट कर लियो, आप न्यू ना मानियो कि भाई एक भारत में, विश्व में यो ऐसा वैसा संत नहीं है, आग भाई आम संत है। ऐसी मुहिम आपकी कितनी उम्र होली, जब आपने देखी हो तो बता दो। इससे पहले कभी भी देखी हो, ये इंसान से नहीं चलती, ये भगवान से तले हैं। ये हमारे गुरु जी हैं, हमने गुरु जी पे रहा, अपने बाप का बेटे ने थोड़ा घना आभास हो जाए है, वो करा दे है बाप। ये जैसे आपका दुख था, गुरु जी ने उस दुख की घड़ी में साथ नहीं दिया हो तो बताओ। गुरु जी ने ना तो इलेक्शन लड़ना, ना और पूछे, ना किसी राजनीति करनी। गुरु जी का हरकित भी नहीं, सिर्फ जनता की भलाई तो नारा गुरु जी ने कोई काम नहीं है। और जनता की भलाई में सच्चाई बोली है ना, आग भाई इस देश में यो पाखंडवाद और ये सब के प्रचंडे उड़ा दिए, जा करके गुरु जी उड़ जा रहे हैं, और क्या में बात नहीं है। और घना टेप नहीं आने वाला है, पूरे विश्व में सब जीत जाएंगे ना उड़े, थारा सीना ऊंचा होगा। आग भाई भारत के ऐसे संत, फिर भारत में तभी थारे हरियाणा के थारा सीना ऊंचा होगा। थोड़े यहाँ टेम है, ये पता थारे आड़े आड़े सेवा करवाओ हैं, फिर देखे विश्व में डंका बाजेगा। भगवान की जय हो। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ग्राम पंचायत पुर, जिला भिवानी के सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है। सभी ग्रामवासी कृपा ध्यान से सुने। ग्राम पंचायत पुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव को निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सत्रों का आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार कितने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं
और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो छत्तीस बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें छत्तीस बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी भी प्रकार की आपदा में कोई राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जन सेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की जिंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों से सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए, तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। न पानी भरेगा, कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। न तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी और न आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। दूसरे, आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए वो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। सत साहिब पहले भी जो हमारी पंचायत को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सामान मिला था, पाइपलाइन मिली थी, मोटर मिली थी, वो हमने मोटर चालू करके पानी निकलना शुरू कर दिया है। और अब महाराज जी की आदेश से जो मोटर और पाइपलाइन मिली है, इसको भी हम जल्द से जल्द स्टार्ट करके पानी निकालने का काम करेंगे और गेहूं की बिजाई करेंगे। गांव के एक 77 वर्षीय बुजुर्ग ने अपने जीवन का निचोड़ सामने रख दिया। उन्होंने कहा, मेरी 77 साल की उम्र हो गई। मैंने व्यास वाले, राम रहीम और दिनोद वाले सबका समय देखा है, लेकिन इतना धर्मी आदमी आज तक नहीं देखा। बुजुर्ग ने माना कि नेता और मंत्री तो सिर्फ सोते रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जागते हुए सबकी सुध ली है। इसके लिए बहुत बढ़िया काम कराया है जी। नहीं तो सरकार तो बैठी है, इतनी पानी जितना पानी चढ़ रहा है, इसने इस साइड में भी दे दिए, इस साइड में भी दे दिए। बहुत बढ़िया काम कराया है भगवान। इसकी पहले की जो पाइपलाइन आई, पानी उतरा उससे? हाँ जी, पानी उतरा? कुछ पानी उतरने लग रहा है, सारा तो उतरा नहीं है, पानी उतरने लग रहा है। मतलब 2-4 दिन में उतार देंगे। हाँ जी, ये भी साइड में आए हैं। इस साइड में मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में पानी उतर जाएगा जी। 1 हफ्ते से पहले तो कौन उतरा? मतलब पहले तो रामपाल ने बिसराया करते हैं। ये पाइप दे दिए न, लुहारी भी दे दिए, अपना मनाने भी दे दिए, पूरे गाँव में दे दिए। तो इसकी प्रशंसा करने लग रहे हैं चारों तरफ। ये मनाने भी दे रखे, लुहारी भी दे रखे, बताओ है। अरे गाँव में भी आएंगे जी, तो इसकी खूब प्रशंसा हो रही है। नु भाई रामपाल जी और कोई आदमी नहीं इतना काम कराया है, बहुत बढ़िया काम किया। इससे बड़ा देवता कोई है नहीं, कोई मंत्री नहीं। आज के दिन इसका भगवान की दात है ना,
हमारी तरफ से तो बहुत बड़ा बड़ा धन्यवाद करा। और काम ने सारा है करा, मतलब क्यों, मतलब जब दाने उनका डाल हो जाएगा बच्चे पड़ जाएंगे। माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, पानी निकलने लग गया, गांव खुश हो रहा है। पहले तो गांव के ऊपर नाराजगी हो रही थी, भाई कैसे जान संकट था, बहुत विकट संकट था। हाँ बहुत था, अब जान बच गई है। गांव के हर बच्चे पर खुशी छाई हुई है और ऐसे ही काम चलता रहा तो बहुत बढ़िया काम होएगा। भाई बढ़िया काम कर रहे हैं, एक नंबर का। जमींदारा के क्यों पूछांगे, पानी उतरने लग रहा है। 2 बार पहले भी फिर बाद में तीसरी बार फिर पाइप दे दिए। क्या गांव में क्या माहौल है? गांव में बढ़िया माहौल है, लोग खुश हैं इससे। उधर को भी ग्राम पंचायत पुर में दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ पर मदद पहुँचाई गई है। तो एक बार हम सेवादारों से यहाँ पे जानकारी लेते हैं कि कितना क्या जो है सामान यहाँ पर पहुँचाया गया है। ग्राम पंचायत फिर दोबारा संत रामपाल महाराज जी के चरणों में प्रार्थना लेके गए थे। इन्होंने एक 15 HP की मोटर और 4500 फुट पाइप की प्रार्थना दोबारा की थी। जैसे ही ये प्रार्थना वकीलों के माध्यम से संत रामपाल भगवान जी के चरणों में गई, गुरुजियों ने तुरंत आदेश दिया ये सामान जल्दी से जल्दी इस गांव की पंचायत को सौंप दिया जाए, ताकि वो समय रहते अपना पानी को निकाल के आने वाली गेहूं की फसल को टाइम से बिजाई कर पाए। इससे पहले भी इन्होंने संत रामपाल महाराज जी के चरणों में एक बार पहले भी प्रार्थना करी थी। इसमें 2 15 HP की मोटरें और 15,000 फुट पाइप की प्रार्थना थी, जो आज से कई दशक दिन पहले सभी सेवादार संत रामपाल महाराज जी के आदेशानुसार उस सामान को यहाँ पे उपलब्ध करा के गए थे। वो हमने मोटरें आते हुए देखी भी हैं, वो लाइनें सभी चल रही हैं गुरुजियों की दया से। और एक लाइन की कमी रह गई थी इनकी, इन्होंने दोबारा प्रार्थना की। आज ये सारा सामान ग्राम पंचायत को ग्रामवासियों के बीच में सारा सामान सौंप दिया। जी हमारे गांव के जो पानी की हालात थे, हमारे पाइपों की कोई सुविधा नहीं थी। जैसे हमें पता चला संत रामपाल जी महाराज पाइप दे रहे हैं, तो जैसे ही हम गए पंचायत को लेके, तो तुरंत प्रभाव से 1 हफ्ते के अंदर अंदर 15,000 फीट पाइप और 2 मोटर भेज दी गई। और 10 दिन के बाद हमें 1 मोटर और पाइपलाइन की जरूरत थी, 4 दिन के अंदर वो भेज दी। और अभी भी यही बोल रहे हैं भाई और पाइपलाइन और मोटर की जरूरत हो तो फिर बता देंगे। गाँव वालों की तरफ से जी हम तो संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो दर्शकों अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरी बार भी इनको आज यहाँ पर सारा सामान जो है यहाँ पर सौंप दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। पुर गांव की यह कहानी सिर्फ 4500 फुट पाइप की नहीं है, यह 77 साल के तजुर्बे की गवाही है। यह कहानी उस भरोसे की है कि अगर काम अधूरा रह गया तो उसे पूरा करने के लिए संत रामपाल जी महाराज दोबारा आएंगे। उन्होंने पुर गांव को सिर्फ राहत नहीं दी, बल्कि यह विश्वास दिलाया है कि वे हर कदम पर उनके साथ हैं।